ओके सुनो आप, हाँ ध्यान दो इधर। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सर्विसेज के बारे में। तो इसी जानते हो क्या होता है, जब कंपनी में जॉब करना होता है तो एक ही काम को दिन से रात में कभी नौबत होती है कि जितने भी क्लाइंट हैं आपको एक ही क्लाइंट मैनेजर आपको 50 बार एक ही काम करवा देगा, क्योंकि क्लाइंट का अगर रिक्वेस्ट आपने प्रोसेस कर दिया फिर भी क्लाइंट को लगा कि नहीं हम कुछ नहीं समझ पा, फिर 5 मिनट के बाद फिर आपको कहेगा कि जूम पे आ जाइए, फिर 10 मिनट के बाद आ जाइए। जब तक एक एक क्लाइंट का कंपोनेंट पे वो खुश नहीं होगा तब तक आपको आते रहना पड़ेगा मीटिंग में, और लाइव भी करना पड़ जाता है काम। तो सर्विसेज को आपको दिखाना भी पड़ जाता है अनटिल और अनलेस जो आपका सामने वाला क्लाइंट है या जो क्लाइंट से जुड़े हुए जो लोग हैं कंपनी से वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाए तब तक। तो जैसे आप लोग बना लिए कि कोई प्रोजेक्ट आप लोग बना लेते, होता क्या है कि आप लोग पढ़े होंगे कोई प्रोजेक्ट आप लोग डेवलप कर लिए, डेवलप करने के बाद हाँ लास्ट बेंच कहाँ ध्यान है? ओके, जैसे आप प्रोजेक्ट डेवलप कर लिए तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के बाद एक फेज आता है, आपने सुना होगा एसडीएलसी का सारा फेज पता है, स्टेजेज ऑफ एसडीएलसी क्या होता है उसमें? क्या क्या होता है? अगर आपसे कहा जाए कि स्टेजेज ऑफ एसडीएलसी बताइए तो क्या बताइएगा? व्हाट आर दी स्टेजेज एग्जिस्ट इन द एसडीएलसी? सबसे पहले उसका रिक्वायरमेंट्स होता है सर। हाउ मेनी स्टेजेज एग्जिस्ट इन द एसडीएलसी, ये बताओ। हाउ मेनी स्टेजेज एग्जिस्ट इन द एसडीएलसी? लास्ट बेंच आप बताइए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एसडी मतलब सैड नहीं पढ़े उससे? नहीं है क्या? ओके, तो एसडीएलसी में एक फेज होता है टेस्टिंग का फेज। ये क्या फेज होता है? टेस्टिंग का फेज होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का फेज। उस फेज में क्या होता है, आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लिए, सॉफ्टवेयर को क्या किए? डेवलप कर लिए। उसी काम को जैसे आप डेवलपर हैं, आपने टेस्टिंग टीम को भेजा, संजोग से बग निकल गया, संजोग क्या बग निकलते ही रहता है, तो टेस्टिंग टीम बार बार उसको मैसेज के द्वारा आपको मैसेज टाइप की गूगल फॉर्म में क्लाउड के द्वारा और वापस आपको भेज दी कि ये बग है, इसको सही करके दो, पूरा स्क्रीनशॉट के साथ। फिर आप भेजे, फिर डेवलपर टीम बना के भेजा, फिर टेस्टिंग टीम ने कहीं और बग निकाल दिया। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है अनटिल और अनलेस जब तक सॉफ्टवेयर आपका 100% सक्सेस नहीं हो जाए। और ये काफी पैनिक जॉब होता है जब डेवलपर एक बार डेवलप कर देता है सॉफ्टवेयर, उसको बार बार टेस्टिंग टीम का कहते ये एरर है, ये एरर है, ये एरर है, तो उसके लिए काफी डिफिकल्ट होता है। तो क्या क्या आप लोग पढ़ लिए थे? हार्डवेयर एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो गया था, हार्डवेयर एज ए सर्विस हो गया था। अब है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म का क्या मतलब समझते हो आप लोग? प्लेटफॉर्म क्या हुआ? सिंपल सी बात है, अगर आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो क्या प्लेटफॉर्म हमें चाहिए? अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है पाइथन लैंग्वेज पे या जावा पे, तो क्या चाहिए हमें? कहां पर हम डेवलप करेंगे? हमें फ्रेमवर्क चाहिए, हमें लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए, कंपाइलर चाहिए, इंटरप्रेटर चाहिए, जेडीके चाहिए, तब तो हम जावा का एप्लीकेशन डेवलप कर पाएंगे। अगर पाइथन पे बना रहे हैं तो पाइथन हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर हम वेब एप्लीकेशन पाइथन लैंग्वेज का यूज करके बना रहे हैं तो जैंगो फ्रेमवर्क चाहिए। तो फ्रेमवर्क नहीं रहेगा तो आप कहाँ पे कोड को इनपुट कराओगे, कहाँ पे कोड को इनपुट कराओगे, कहाँ पे कोड को लिखोगे? जैसे हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जावा का भी आप लोग कोडिंग करते होंगे, पाइथन का भी, तो उसका नॉर्मल एडिटर है। पाइथन का ये है, क्या बोलते हैं, आइडियली
पाइथन का है IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। वहां पर जाके अपन लोग क्या करते हैं, कोडिंग कर लेते हैं। जब जावा का करते हैं तो नोटपैड में कर लेते हैं, उसको MS-DOS प्रॉम्प्ट पे जाके, रन प्रॉम्प्ट पे जाके उसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं। लेकिन क्या जब हम इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट करेंगे, इंडस्ट्री लेवल जब काम करना शुरू करेंगे तो वहां थोड़ी कर पाएंगे, क्योंकि जावा पे जब हम काम करेंगे, मान लेते हैं जावा पे कर रहे हैं, तो मल्टीपल क्लासेज का यूज होगा। क्या होगा? मल्टीपल क्लासेज का। अब मल्टीपल क्लासेज को अगर आपको एक जगह रखना है तो आपको क्या चाहिए? फिर फ्रेमवर्क चाहिए। कैसे रखिएगा आप एक जगह? जैसे आप कभी कभी देखते होंगे सारे बच्चे इस क्लास में कि आप एक वेब एप्लीकेशन पे जाते हो, वेब एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं खुलने के बाद। होम आता है, एड्रेस आता है, कॉन्टेक्स्ट आता है, यूनिवर्सिटी आता है, अगर कोई यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, कॉलेज आता है, तो सब पे आप क्लिक करते हो तो आप सोच सकते हो कितना URL को डेवलप करना पड़ता होगा। जितनी बार आप क्लिक करते हो नया URL बनता है, नया URL बनता है। जैसे आप पाइथन की बात कर लो, तो पाइथन पे जब हम काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ Django फ्रेमवर्क, विद द हेल्प ऑफ Django फ्रेमवर्क, तो Django फ्रेमवर्क में मेनली दो प्रकार के कंपोनेंट बनते हैं। एक बनते हैं तो मेनली प्रोजेक्ट बेस्ड, एक होता है एप्लीकेशन बेस्ड। प्रोजेक्ट बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड में ये अंतर होता है कि प्रोजेक्ट बेस्ड में जो चीजें होती है वो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट के लिए होती है, चाहे उसमें जितने एप्लीकेशन हो। और एप्लीकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट जो होता है वो पार्टिकुलर एप्लीकेशन का होता है। समझने का कोशिश ऐसे करो कि जैसे जीमेल, कितने बच्चों ने जीमेल पे सारे बच्चों ने काम किया होगा। आप इनबॉक्स पे जाते हो तो इनबॉक्स खुलता है कि आउटबॉक्स खुल जाता है? तो जैसे ही आप इनबॉक्स को क्लिक करते हैं तो इनबॉक्स का URL देखते होंगे आप, ऊपर देखना कभी वेब ब्राउजर में इनबॉक्स का URL हाईलाइट हो जाता है। आप जब सेंट मेल खोलेंगे तो ऊपर देखिएगा सेंट मेल का URL हाईलाइट हो जाएगा। आउटबॉक्स खोलेंगे तो आउटबॉक्स का URL हाईलाइट हो जाएगा। तो आप एक एप्लीकेशन, एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए कितने URL लगते हैं? मतलब अगर ERP एप्लीकेशन पे काम होना है तो आई थिंक URL की संख्या 100 के ऊपर जा सकती है, मोर देन 100, क्योंकि एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल वेब एप्लीकेशन होती है। एक एप्लीकेशन का मतलब क्या समझे? जैसे आपसे कह दिया गया वेब एप्लीकेशन, तो वेब एप्लीकेशन एक चीज होती है, एक होती है वेब सर्विसेज। तो वेब एप्लीकेशन और वेब सर्विसेज में क्या अंतर है? वेब एप्लीकेशन का अपना एक आइकन होता है, वेब सर्विसेज का आइकन नहीं होता, उसको मैं सर्च करता है। आपको बताइए। इसको सर्च करना नेट पे समय निकालकर, और हम लोग जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की ओर। क्या क्या हो गया था? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और हार्डवेयर एज ए सर्विस हो गया था। प्लेटफॉर्म का मतलब सिंपल सी बात है, अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें, प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होगा? जो फ्रेमवर्क है, क्या है? प्लेटफॉर्म है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कैन यू डेवलप द एप्लीकेशन? इफ यू हैव नॉट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप डेवलप कर पाएंगे? आपके मशीन में ओरेकल नहीं होगा तो क्या डेटाबेस पे काम कर पाएंगे? तो ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अस ए प्लेटफॉर्म। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? प्लेटफॉर्म। जैसे अगर वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। क्या वेब ब्राउजर अगर नहीं होगा तो क्या आप वेब एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर पाएंगे? अगर आपको आज जीमेल खोलना हो, फेसबुक ओपन करना हो, गूगल खोलना हो, क्या अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप या मोबाइल में अगर वो नहीं है वेब ब्राउजर, तो आपका नेट कहाँ चलाइएगा? अगर वेब ब्राउजर नहीं है तो वेब ब्राउजर क्या वेब ब्राउजर प्रोवाइड्स यू, मी एंड एवरीबॉडी एज ए प्लेटफॉर्म कि आप इंटरनेट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बिना उसके आप एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे ओरेकल है, ओरेकल डेटाबेस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, तब तो आप जाके टेबल बना सकते हैं। अच्छा, ओरेकल का बाय डिफॉल्ट टेबल स्पेस का नाम क्या होता है?
ओरेकल जो डेटाबेस है उसका बाय डिफॉल्ट टेबल स्पेस का नाम क्या है? टेबल स्पेस HR सर HR सर में काम हो रहा है टेबल स्पेस ओरेकल पढ़े हो कि नहीं? नहीं पढ़ा है सर फर्स्ट कभी भी पढ़े हो, मतलब पढ़े हो ना। देखो टेबल स्पेस क्या होता है ये बता दो। नहीं समझ में आ रहा स्पेस देखो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एवरीबॉडी हैज ओन कंप्यूटर सिस्टम, हर मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हम ड्राइव को जैसे सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, अपने हार्ड डिस्क को पार्टीशन कर देते हैं। क्यों करते हैं? और इजीली एक्सेस हो। अगर मान लेते हैं एक हार्ड डिस्क वो 500 GB का हो, उसको बार बार एक्सेस करेंगे तो क्या होगा? टर्न अराउंड टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, थ्रूपुट टाइम, सब पे असर। तो क्यों आप बड़े होल को खोलना है? जैसे आप घर में, सिंपल सी बात है, आपको बड़ा गेट खोलना पड़े बार बार घर में अंदर आने के लिए, कितना दिक्कत है। तो ओरेकल में टेबल स्पेस का ये मतलब हुआ कि जहां पे हम अपनी टेबल बनाते हैं, वेयर वी आर डेवलपिंग आवर ओन टेबल, आपको उसकी जरूरत नहीं समझ में आई होगी अभी तक, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है ओरेकल सिस्टम नाम का टेबल स्पेस हम लोगों को देता है। सिस्टम नाम का टेबल स्पेस, और सिस्टम नाम का जो टेबल स्पेस है ओरेकल ने हमें प्रोवाइड किया है। किसने प्रोवाइड किया है? ओरेकल ने। लेकिन एकेडमिक लेवल पे, जैसे समझना, एकेडमिक लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे हम लोग उतना टेबल नहीं बनाते हैं जो उस सिस्टम टेबल स्पेस के लिमिट को पार कर सके। जैसे आप सोचो कि जैसे हम लोग जीमेल यूज करते हैं, एवरीबॉडी वी आर यूजिंग जीमेल, लेकिन जीमेल का क्या हम लोग 15 GB के लिमिट को कितने लोग पार किए हैं यहाँ पे? हमको लगता है कोई बच्चा या कोई फैकल्टी या कोई स्टाफ भी नहीं किया होगा। ठीक है, एक कंपनी में सबको अपना अपना आईडी दी जाती है। कंपनी परचेज करती है जीमेल से स्पेस, क्यों करती है? कंपनी में मान लेते हैं इन्फोसिस है, TCS है, विप्रो है, वो परचेज करती है गूगल से स्पेस कि भाई मुझे जीमेल चलाना है पर्सनल इंट्रानेट पे, क्योंकि उससे मोर एंड मोर डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन उसको करना होता है। तो वहां तो काम नहीं चलेगा आपके नॉर्मल जीमेल से, वहां तो वी हैव टू पे एंड यूज। तो उसी तरीके से ओरेकल का सिस्टम टेबल स्पेस है जिसमें उतना स्पेस मिलता है, एकेडमिक में दिक्कत नहीं होती है। एकेडमिक लेवल पे क्या होता है? दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इंडस्ट्री लेवल पे हमें बड़े से बड़े टेबल बनाने पड़ते हैं। इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े टेबल बनते हैं। तो जब बड़े टेबल बनेंगे तो ओरेकल के अंदर ही हम अपना ओन टेबल स्पेस बना सकते हैं। ओरेकल के अंदर ही हम अपना ओन टेबल स्पेस बना सकते हैं। ओरेकल के अंदर जब हम अपना ओन टेबल स्पेस बना सकते हैं तो इसलिए बनाते हैं कि हमें अपना टेबल स्पेस चाहिए। ओरेकल से हमारा काम नहीं चल रहा, ओरेकल से हमारा काम नहीं चल रहा है। तो प्लेटफॉर्म समझ गए? जो हमें प्रोवाइड करता है, जो हमें प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज को, प्लेटफॉर्म मींस दोज हु प्रोवाइड रिसोर्सेज, दोज हु प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर डेवलपिंग आवर वेब एप्लीकेशन। जैसे आज ब्लॉग्स, ट्विटर क्या है? ट्विटर को अगर नेट पे, इंटरनेट पे जगह नहीं मिलती तो क्या ट्विटर एप्लीकेशन रन कर पाता है? ट्विटर को अगर वेब सर्वर में स्पेस नहीं मिलती तो ट्विटर, फेसबुक, गूगल, तो क्या इंस्टाग्राम, सबके लिए क्या है? वेब सर्वर क्या कर रहा है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। आपका वेबसाइट खूब अच्छा है, बहुत बढ़िया, लेकिन उसको अगर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, वेब सर्वर नहीं मिलेगा, तो उसको आप लॉन्च कहाँ कीजिएगा? तो क्या किया? दीज आर लॉन्चिंग पैड्स आर कॉल्ड प्लेटफॉर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म, लैंग्वेज फ्रेमवर्क, वेब फ्रेमवर्क आर कॉल्ड प्लेटफॉर्म। जहां पे हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकें, रन कर सकें, एग्जीक्यूट करा सकें, सब क्या है? अपने आप में प्लेटफॉर्म है।
और टाइप्स ऑफ क्लाउड होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड, मेनली 3 होता है, ऐसे 4 हम बोल सकते हैं। कौन कौन सा होता है भाई, और बताइए आप। और प्रोटेक्टेड, इनहेरिटेंस भी बोल देना कुछ देर में। टाइप्स ऑफ क्लाउड बताओ। राजीव रंजन, रवि रंजन, बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। कम्युनिटी, बैठ जाइए। हाँ तुम बताओ, जिसने बताया 4 वो उठ के बता दो कौन कौन सा। क्लाउड होता है, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, कम्युनिटी क्लाउड होता है। देखो कौन सा, अब बताओ। टाइप्स ऑफ क्लाउडेड में होता है जैसे सर्विसेज, क्लाउड की देखो क्लाउड की सर्विसेज 3 होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज ऑफ क्लाउड, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। वही टाइप्स ऑफ क्लाउड मॉडल्स की जब बात करेंगे, टाइप्स ऑफ क्लाउड मॉडल्स की बात करेंगे, तो क्लाउड मॉडल्स कितने प्रकार की होती है, 4 टाइप्स ऑफ क्लाउड मॉडल्स आर ऑफ 4 टाइप्स, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, कम्युनिटी। अब इसको कम्युनिटी, COMMUNITY, कम्युनिटी, ठीक है। अब सुनो इधर, पब्लिक क्लाउड की जैसे हम बात करते हैं, सिंपल सा एग्जांपल से समझना कि आप पटना स्टेशन पे उतरे। आप कहाँ उतरे, पटना स्टेशन पे गए कि मुझे सीमेज कॉलेज जाना है। जब सीमेज कॉलेज आप आ रहे हैं, आपने ऑटो, शेयरिंग ऑटो से आप आ रहे हैं। किस ऑटो से आ रहे हैं, शेयरिंग ऑटो से आ रहे हैं। आप यहाँ उतरे, यू पे द मनी और आप अपने कॉलेज प्रीमिसेस में आ गए। जब तो ये कहलाएगा पब्लिक क्लाउड। प्राइवेट क्या हुआ, आप अपने घर से बाय कार, बाय ओन बाइक, बाय ओन रिसोर्स आप कॉलेज आए, तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड। तीसरा हुआ, जो थर्ड हुआ, हाइब्रिड क्लाउड, पब्लिक प्लस प्राइवेट, पब्लिक प्लस प्राइवेट। पब्लिक मतलब आप स्टेशन पे उतरे, स्टेशन पर से अपने रिसोर्स से आते हैं, स्टेशन पे उतरे, आप शेयरिंग ऑटो करके, देखो आप शेयरिंग ऑटो किए और शेयरिंग ऑटो से आप कॉलेज आए, दैट इज पब्लिक। वही, और इसमें प्राइवेट कैसे है कि ऑटो जब आप लिए तो उसको आपने रिजर्व कर लिया फॉर 1 आवर और फॉर 2 आवर और फॉर 20 मिनट्स, कि मैं इसको रिजर्व कर लूंगा, आप मुझे कॉलेज तक छोड़ दो। तो क्या उस बीच जब आपने रिजर्व कर लिया, कैन एनी पैसेंजर कैन सीट इन दैट ऑटो, यस। जब आपने उसको रिजर्व कर लिया, बुक कर लिया कि आपको यहाँ से वहां तक मेरे हिसाब से चलना है, तो वो हो गया हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड में दोनों चीज होता है, पब्लिक भी और प्राइवेट भी, और प्राइवेट में केवल प्राइवेट होता है। तो पब्लिक क्लाउड, जैसे आज हम लोग को कोई कन्वर्टर चाहिए सॉफ्टवेयर का, ऑनलाइन जो कन्वर्टर हम लोग को मिल रहे हैं, क्या उसके लिए हम लोग पेमेंट करते हैं? ट्रांसलेटर जो ऑनलाइन मिल रहे हैं उसके लिए हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी का कोई पेमेंट हम करते हैं? तो जो चीजें हमें विदाउट एनी कॉस्ट, और जिसको कह सकते हैं बहुत मिनिमम कॉस्ट पे जो रिसोर्सेज हमें मिल रही है, जो वेरी मिनिमम रिसोर्स जो चीज हमें मिल रही है, उसको हम लोग बोलेंगे पब्लिक क्लाउड। उसको क्या बोलेंगे, पब्लिक क्लाउड। और उसके बाद आएगा प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड ये होता है कि जिसमें कंपनी हो और डायरेक्ट, जैसे अमेजन वेब सर्विसेज हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, IBM क्लाउड हो गया, उससे हम रिसोर्स को एक्सेस करने का काम
कर रहे हैं, उससे डायरेक्ट हम रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। जैसे प्राइवेट क्लाउड कब यूज होता है, देखो प्राइवेट क्लाउड तब यूज होता है जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, गूगल, फेसबुक, जो ये बड़ी कंपनी है, सुन लो, जो ये बड़ी कंपनी है, इसमें क्या है कि इनके पास इंटरनल भी प्राइवेट क्लाउड है। इंटरनल का मतलब ये हुआ कि वैसा क्लाउड जैसे कंपनीज है जो इंटरनली सारा उसका डेटा रखा हुआ है कंपनी के प्रीमिसेस के अंदर, कैंपस के अंदर, तो क्या उस जो डेटा उसके अंदर है, क्या वो बाहर के लोग उसको यूज कर पाएंगे? बाहर के लोग यूज कर पाएंगे उसको? आपको ये जानना चाहिए कि कंपनी आपको पेन ड्राइव तक लगाने का परमिशन नहीं देती है। कंपनी में पेन ड्राइव वाला और जिसमें कोई ड्राइव लगा सकते हो उसको डिसेबल कर दिया जाता है सारे आउटपोस्ट को, कि आपको डेटा का हेरा फेरी यहां से ना कर दें। तो क्या, तो कंपनी का डेटा आप कंपनी के अंदर ही उसको यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड। और हाइब्रिड क्लाउड ये हुआ कि जिसको हम लोग पब्लिकली भी यूज कर रहे हैं। जैसे अमेजन कंपनी है, बहुत सारे रिसोर्स ऐसे देती है जिसका मिनिमम चार्ज करती है, जिसका मिनिमम चार्ज करती है स्टूडेंट को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए या सीखने के लिए मिनिमम चार्ज करती है। और बहुत जगह ऐसा रिसोर्स है जिसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है, जिसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो क्या कहें, अमेज़न प्राइम बोल रहे हैं। हाँ तो पे करना पड़ता है। यस सर। तो मैं बोल देता हूँ, रुक जाओ। देखो मैं, देखो देखिए, मैं सुन लो पहले आप लोग। रवि रंजन कुमार कौन है? BCIT 29 रोल नंबर। नहीं आता है। ऑनलाइन नहीं आता है। यस सर। ऑनलाइन आने के लिए बेताब है। देखो इधर ध्यान दो सब लोग, फिर से मैं बोल देता हूं। पब्लिक क्लाउड इज ओपन टू ऑल, पब्लिक क्लाउड इज ओपन टू ऑल to store and access information via the internet using the pay per usage method। क्लाउड में जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, जो क्लाउड इतना पॉपुलर हो गया कि उतना ही पे करना है जितना हमको यूज, उतना ही पे करना है जितना हमको यूज करना है। क्लाउड में आप जानते होंगे कि इसमें हम जब क्लाउड लेते हैं तो कपल ऑफ ईयर या मोर देन कपल ऑफ ईयर, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली और आवर वाइज भी पैसा दिया जाता है। आवर वाइज जो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि मैंने यूज किया 2 महीना 3 दिन और 9 घंटे, तो हमें क्या कहें, मिनट पे नहीं आया अभी तक मिनट पे नहीं आया है। अब वो पॉसिबल नहीं है, मिनट का अभी तक नहीं है। लोग इस पे भी बोलते हैं, लेकिन और सुनो, और देखो इन पब्लिक क्लाउड, अच्छा पब्लिक क्लाउड पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल होता है कौन करवाता है अवेलेबल? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेज ऑन क्लाउड? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। जैसे आप लोग गूगल पे गए, कोई चीज आप सर्च कर लेते हो, कन्वर्टर है, कनेक्टर है, जो भी चीज चाहिए, सॉफ्टवेयर है, तो क्या वो कंपनी बैठी है
तब तो वहां पे डाल रही है सॉफ्टवेयर को। अगर कंपनी नहीं डाले तो आप कहां से एक्सेस कर लीजिएगा? क्या कहें? वेब सर्वर पे। यस सर, ये सैटेलाइट कैसे क्या कहें? सेंट्रलाइज्ड। देखो देखो क्लाउड टर्मिनोलॉजी जो है, क्लाउड जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का, ना कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है, सुन लो कि एक जो आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन की जो कॉपी है, डेटाबेस के तौर पे आप ले लो कि एक डेटाबेस है तो उसकी कॉपी मल्टीपल लोकेशन पे रखी हुई है। तो आप आज ब्लॉकचेन मान लो, आज शेयर मार्केट की ट्रेडिंग मान लो, सब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है, ना कि सेंट्रलाइज्ड सर्वर है। बैंकिंग सिस्टम ही है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है। आपके पास एसबीआई का कार्ड होता है, आप निकाल लेते हो पीएनबी के एटीएम से जाकर पैसा निकालते हो कि नहीं? पहले ये फैसिलिटी नहीं थी। डे टू डे पहले था कि सेम ब्रांच जो आपका बैंक है उसी से निकलेगा। लेकिन जब से डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, शेयर मार्केट टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पे है, क्रिप्टो करेंसी टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पे है, ब्लॉकचेन टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पे है। मतलब एक प्रकार का डेटा मल्टीपल लोकेशन पे रखा हुआ है। अगर एक जब सेंट्रलाइज्ड में तो ही ड्रॉबैक था, पहले तुम लोग सुनते होंगे कि बैंक का लिंक फेल कर गया, अब बैंक का चक्कर लगा रहे हैं, पैसा नहीं निकल रहा है। अब वो चीजें कम हुई कि बढ़ गई? तो सेंट्रलाइज में होता था कहीं किसी लोकेशन पे प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम बनी हुई है। क्या कहें? अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट पे सबको ले जाया जा रहा है, सारा एप्लीकेशन को। मान लो सेंट्रलाइज में एक जगह डेटा, कहीं कुछ डेटा में प्रॉब्लम आ गई, सारा काम रुक गया उसी समय। और डिस्ट्रीब्यूटेड में कि मल्टीपल लोकेशंस पे सेम डेटा रखा हुआ है, वही डेटा दिल्ली में रखा, वही डेटा बॉम्बे में रखा हुआ है। अगर दिल्ली में प्रॉब्लम आ गई तो बॉम्बे से एक्सेस करके काम चलता रहेगा। और सेंट्रलाइज में एक ही जगह डेटा है और उस डेटा में दिक्कत आ गई तो क्या होगा? फिर आपका सारा काम रुक जाएगा। देखो इंटरनेट को हम लोग बोलते हैं, इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? ग्लोबल नेटवर्क है। इंटरनेट का डिफिनेशन तुम पहले बता दो। एक दूसरे को जोड़ना होता है। आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए, नहीं आपसे एग्जाम में व्हाट डू मीन बाय एन इंटरनेट, तो क्या लिखोगे? एक दूसरे से जोड़ना होता है? क्या लिखोगे? आपसे एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए, क्या बताओ? पूछा गया होगा। अब बताइए आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू मीन बाय इंटरनेट, एक्सप्लेन इन 5 लाइन्स। 5 लाइनें बताइए, क्या होगा? क्या? ये भी एक सब कंपोनेंट डिफिनीशन आप दिए, फुल कंपोनेंट डिफिनीशन आप नहीं दिए। इंटरनेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मिलियंस टू बिलियंस नेटवर्क। इंटरनेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मिलियंस टू बिलियंस नेटवर्क। इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ नेटवर्क जुड़े रहते हैं। इसमें लैन भी है, बैन भी है, मैन भी है, वाईफाई भी है। मल्टीपल टाइप्स ऑफ नेटवर्क मतलब रेडियो केबल भी है, इथरनेट भी है, ट्विस्टेड पेयर भी है, कोएक्सियल केबल भी है। तो इसका कॉम्बिनेशन है। तो इंटरनेट की जरूरत, आप डेटा को एक्सेस करोगे। मान लेते हैं डेटा कहाँ पे रखा होता है, जैसे वेब एप्लीकेशन हम अभी कोई यूज कर रहे हैं, इसका डेटा कहाँ पे रखा होगा? प्लीज। कौन? हाँ, वेब सर्वर पे ही रहता है। पता क्या, वेब सर्वर पे ही डेटा रखा जाता है। डेटा इज रिसाइडिंग ऑन वेब सर्वर। डेटा वेब सर्वर पे ही रखा जाता है। तो डेटा को फेच कौन करेगा? हाउ डेटा इज गेटिंग फेच्ड? प्लीज। अगर डेटा हमारे वेब सर्वर पे कोई वेब एप्लीकेशन किए www.gmail.com या www.facebook.com, तो हाउ डेटा इज गेटिंग फेच्ड फ्रॉम द फेसबुक टू द एंड यूजर? डेटा कैसे आता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जॉब?
Who is responsible for this job to bring the data from the web server to the web browser for the client? आपके लिए डेटा कौन लाता है बताइए आप लोग। जैसे डेटा वेब सर्वर पर रखा हुआ है, हु इज ब्रिंगिंग डेटा फ्रॉम बैक सर्वर टू द वेब ब्राउजर, कौन लाके देता है वेब ब्राउजर से वेब सर्वर पे। एंड हु इज प्लेइंग रोल बिटवीन, कौन इसके बीच में रोल प्ले कर रहा है, जिसका काम है पेज को डेटा को प्रोसेस करने का काम कौन कर रहा है, प्रोटोकॉल्स करता है, प्रोटोकॉल से ही करता है। प्रोटोकॉल चाहे HTTP हो, चाहे HTTPS हो, चाहे, अच्छा तुमने पढ़ा होगा मेथड, दो प्रकार के मेथड होते हैं, गेट और पोस्ट, डेफिनेटली पढ़े होंगे, निश्चित पढ़े होंगे। HTML के बहुत पावरफुल मेथड है ये, जिसको आप जावा में यूज कर लो, जिसको पाइथन में यूज कर लो, जहां चाहो वहां यूज कर लो। तो गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस आप मानते हैं, पहले ये बताइए। गेट और पोस्ट मेथड का यूज, वो मेथड है HTML का मेथड है। जावा में है गेट सर्वलेट रिक्वेस्ट, गेट सर्वलेट रिस्पॉन्स, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। वो बच्चा बताएगा, बताओ गेट और पोस्ट में क्या अंतर है। बहुत, आप प्रशांत बताइए। लिंक के साथ जो हम लोग डेटा डालें वो डेटा जाएगा। He is right। मतलब जो आपका जैसे ही आप सबमिट किए और जो सारा आपका URL है उसमें अटैच हो जाएगा, URL विल अटैच्ड इन योर वेब ब्राउजर। पोस्ट में ये चीजें नहीं होती। दूसरा अंतर बताओ जो मेन है, एक ये भी मेन है, दूसरा बताओ दूसरा अंतर बताइए दोनों का, गेट का और पोस्ट में अंतर क्या है। तो उस बच्चे ने बताया, सही बताया। और बताइए एक अंतर और होता है। और सर वो इजीली एक्सेस हो जाएगा दूसरे के द्वारा। नहीं वो तो उससे क्लियर हो गया पिक्चर, जब वो लिंक अटैच हो जाएगा। नहीं कोई बात नहीं, जब लिंक अटैच हो जाएगा वो तो तुम्हारी बात सही है, लेकिन दूसरा अंतर बताओ। इजीली एक्सेस वाला मतलब हुआ कि जो हम लोग डेटा वहां पे जा रहा है, हाँ उसके थ्रू पेज में घुस जाएगा, उसके थ्रू वो पेज में एंट्री ले लेगा। सही बोल रहा है, उसमें चला जाता है। गेट में ये ड्रॉबैक है, पोस्ट में ये चीज नहीं होती है। दूसरा बताओ, गेट में आप लिमिटेड डेटा भेज सकते हैं। गेट में आप कितना डेटा भेज सकते हैं, लिमिटेड। पोस्ट में कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना डेटा भेज सकते हैं। दो अंतर है। हाँ मेरा क्वेश्चन था कि वेब ब्राउजर हम कुछ टाइप करते हैं www.facebook.com, www.google.com, gmail.com, तो मैंने आपसे पूछा कि हाउ इट वर्क्स, ये वर्क कैसे कर रहा है। आपने टाइप कर दी www.facebook.com, हाउ इट वर्क्स, कैसे जाता है, ये जाता कहाँ है। URL से सर रिक्वेस्ट भेजते हैं हम लोग उस सर्वर के पास, सर्वर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके। कौन लेके जाता है आपके रिक्वेस्ट को, ही तो मेरा क्वेश्चन है। कोई जाता है जो आपके रिक्वेस्ट को लेके जाता है वेब सर्वर के पास, कौन। HTTP जाता है तो उसको हम बोलेंगे, HTTP की जगह बोलेंगे प्रोटोकॉल बोलेंगे। दैट इज स्मार्ट आंसर। प्रोटोकॉल वो तुम जावा मेथड बोल दिए। HTTP प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या करता है, प्रोटोकॉल्स टेक्स योर रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउजर साइड एंड गोज टू द वेब सर्वर, and after processing your request it convert into the response form and it comes back to the web browser. आप कभी कभी देखते हैं कि आप रिक्वेस्ट किए कि हमें मूवी देखना है, सॉन्ग सुनना है, डाउनलोड करना है, तो व्हाट एवर यू आर रिक्वेस्टिंग
दैट इज कमिंग फ्रॉम द वेब सर्वर। क्या आपने फिल्म मांगी, गाना देके छोड़ दिया, ऐसा होता है क्या? या आपने टेक्स्ट मांगा, उसमें ग्राफिक्स चल रहा है? तो वाट एवर दी प्रोटोकॉल्स प्लेड ए रोल, मतलब रिक्वेस्ट टू protocols request your request, protocols request user request to the web server, and after processing the response from the web server it comes back to the web browser. Okay, अब सुनो, देखो क्लाउड सर्विस का जैसे हम पब्लिक क्लाउड पे यूज इसलिए भी कर लेते हैं क्योंकि इजीली एक्सेसिबल है, फ्री है, मतलब बहुत कम पैसे में काम होता है। जैसे आप सुन लो, आपको यहाँ से स्टेशन जाने का मन है तो आप गए, ऑटो में बैठे हो, चले गए। अगर ये प्राइवेट क्लाउड होता तो पहले बाइक है, बाइक में चला रहे तो आपको टेंशन लगा हुआ कि तेल है कि नहीं, लाइसेंस है कि नहीं, हेलमेट है कि नहीं, 70 कहानी लग गया पीछे, कहीं पुलिस ना पकड़ ले हैं, लेकिन कहीं ट्रैफिक वाला ना पकड़ ले। लेकिन इसमें क्या है, पब्लिक क्लाउड में आप ऑटो पे बैठे, कितना टेंशन होता है आपके माथे पे? 0/0 नहीं होता है। लेकिन प्राइवेट आप बाइक से आ रहे हैं तो पहले देख रहे हैं कि तेल है कि नहीं। तो मतलब रिसोर्सेज की सारी, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि प्राइवेट क्लाउड में रिसोर्सेज की सारी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी आपकी। प्राइवेट में मेरी नहीं, प्राइवेट में भी क्या करता है, सीएसपी प्रोवाइड करता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही करता है सारा काम, क्योंकि उसका कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, उसका कॉस्ट ज्यादा होता है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक की सारी क्लाउड सर्विसेज को इन्फोसिस मेंटेन करता है, तो एक साल में इतना पैसा लेता है, 200 करोड़। जो भी ले, मतलब क्लाउड मेंटेन करने का इतना पैसा लेती है, और फिर आप जैसे फ्रेशर जाते हैं उसको काम देती है। वो क्या अटेंडेंस करें? ओके, अटेंडेंस प्लीज। हाँ सुनो, 1 से 5 तक कौन है? रोल नंबर 1 से 5 तक। 3, 4, 5, 6 से 10, 8 सर, 9 सर, 8, 9 और 10 कौन है? 11 से 15, 11, 12, 14। एक मिनट रुकना। ओके, एक मिनट रुको अभी।
फिर से बोलो जैसा प्रॉब्लम आ रही है, रुक जाओ। ओके, एक मिनट, वन से ध्यान देना। 1 2 3 है, 3 4 5 6 7 7, रोल नंबर 7 8 9 10, 8 9 10 10 10 आप है ना, 11 12 13, 11 हो गया, फिर 12 हो गया, उसके बाद 13 14 15 16, 15 नहीं है, 16 17 18, 17 18, बातचीत नहीं, 18 के बाद 19 20, 21 22, 23 24, हो गया 22, 24, 23 है प्रशांत कुमार, 23 तुम्हारा है। ओके, 25 26, 27 28, 27 28 29 30, कितना है अभिरंजन? 31 32, 33 34, 36 37, ओके, 1 से लेके असीन आलम 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10, 8 9 10 11 12 16 17 18 और 19, 19 के बाद 20 21 22, कौन है तन्नू? 23 24 25 26, कितना बच्चा है टोटल? गिनो एक बार, यहाँ थोड़ा सा बाद में हमको सॉफ्टवेयर से कराना। ट्वेंटी 25 है भाई, आ गया, सही हो गया। प्रशांत कितना था? 5 मिनट बस, या 7.5 तुम रहोगे? दे दो पॉकेट में।